नमस्कार। अभी मेरे साथ है पूनम राणा मैम। मैं चाहूंगी आप प्लीज हमारे सुनने वालों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं पूनम राणा, प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ज्वालापुर हरिद्वार। वहाँ पर मैं विगत 6 वर्ष से प्रधानाचार्य की पद पर हूँ। मेरे विद्यालय की एक खासियत है कि मेरे यहाँ लगभग 2000 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो कि बालिका शिक्षा के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मैम मैं चाहूंगी कि आप महिला नेतृत्व के विकास की दिशा उस पर कुछ अपने विचार रखना चाहेंगी। आज का जो विषय था इस गोष्ठी का वो भी यही था कि आज़ादी के 75 वर्ष और महिला नेतृत्व का विकास। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये विवेचना की कि आज़ादी के 75 वर्ष तो हो गए, महिला नेतृत्व जो 75 वर्ष पूर्व था, आज में और पूर्व में क्या अंतर आया। तो अंतर आया है, सकारात्मक हूँ मैं, तो मैं मानती हूँ कि अंतर आया है, लेकिन अंतर अपेक्षित नहीं आया जितना आना था। तो आज हम यही कह रहे थे कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं, हमें किस प्रकार से आगे अपने कदम बढ़ाने हैं और आज की बालिका उसको किस तरीके से हमें तैयार करना है, या समाज में हमें कैसी चेतना फैलानी है जिससे कि हम इस चुनौती को स्वीकार कर पाए। आज जैसे विश्व लोकतंत्र दिवस भी है जी, तो भारत के लोकतंत्र पर कुछ टिप्पणियां मतलब कुछ बोलना चाहेंगे विचार। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे अनूठा और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज मैं इस दिवस पर यहाँ पर एक गोष्ठी हुई तो बहुत ही स्वागत योग्य पहल है। हमारे लोकतंत्र की ये विशेषता है कि हमारे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का जो मत है वो लिया जाता है, और जो हमारा शासन और प्रशासन है वो उसी के हिसाब से चलता है। तो ये अपने आप में एक अनूठी, भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत ही अनूठा है। धन्यवाद मैम अपने कीमती समय के लिए। और मैं बहुत इस पहल का भी स्वागत करती हूँ कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में समय निकाल करके और यहाँ पर हम लोगों का इंटरव्यू किया। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते। अभी हमारे साथ हैं शैल बिष्ट मैम। मैम प्लीज अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम शैल बिष्ट है। मैं एमकेपी इंटर कॉलेज में शिक्षा शास्त्र की प्रवक्ता रही हूँ। आज हम यहाँ महिला उत्तरजन में का 75 वर्षों की उसमें कि महिलाओं का योगदान राजनीति के क्षेत्र में और किस तरह से महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं, उस विषय पर हमारा कार्यक्रम था। अब आज इतने सारे वक्ताओं ने अपने अलग अलग विचार रखे। उन सबका निचोड़ यही है कि जब तक स्त्री में चैतन्यता नहीं होगी, वो चेतन नहीं होगी, वो कितना भी उसको सहारा दिया जाए वो आगे नहीं बढ़ सकती। जिस दिन स्त्री चैतन्य हो जाएगी, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं और उसके लिए अवसर खुलते चले जाएंगे। ये चेतना जागृत करने का ये एक अभियान है जिसका कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैम जैसे आज के कार्यक्रम पूरा महिला के आर पार मतलब महिला से ही बेस्ड रहा है पूरा, तो महिला के नेतृत्व के विकास की दिशा पे आप कुछ अपने व्यूज देना चाहेंगी। महिला में बेटा, जिस दिन महिला नेतृत्व का विकास कैसे होगा, सबसे पहले उसकी इच्छा शक्ति को विकसित करना पड़ेगा। उसमें उसके परिवार का सहयोग होगा। यदि लड़की है तो उसके माता पिता का सहयोग, समाज का सहयोग, समाज की स्वीकृति, और यदि वो विवाहिता है तो उसके परिवार की, उसके पति, उसके परिवारजनों की स्वीकृति। जब तक सबकी स्वीकार्यता नहीं होगी और इनसे ऊपर सबसे बड़ी बात उसमें चैतन्यता का विकास होगा, तो स्वयं भी उसे किसी के स्वीकार या अस्वीकार करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हम भारत में महिला का नेतृत्व पे कुछ मतलब बताना चाहेंगे कि स्थिति क्या है उसमें। भारत में तो बेटा मैं वही कह रही हूँ कि भारत में महिलाएं हर किसी भी काम में पीछे नहीं है। जिस मनुष्य ने घर संभाल लिया, परिवार देख लिया, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज स्त्री घर भी देखती है, बाहर भी देखती है, वो आर्थिक रूप से भी सबल है और वो पारिवारिक अपने दायित्व का भी निर्वहन कर रही है। तो इसलिए सारे स्त्रियों का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल है समाज में जागृति के लिए और परिवार को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए, और किसी राष्ट्र के निर्माण में स्त्री का कितना बड़ा योगदान है ये वही समझ सकती है, क्योंकि उसको बहुत सारे दायित्व एक साथ निभाने पड़ते हैं और वो निश्चित रूप से इन सब दायित्वों का वहन करने में सक्षम है। धन्यवाद मैम अपने कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते। अभी हमारे साथ हैं शांति बंगारी मैम। मैम मैं चाहूंगी प्लीज आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम शांति बंगारी है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखीबाग में अध्यापिका हूँ
और मैं अभी जो है अभी अपने यहाँ पे अभी जो महिला उत्तर्जन एक संस्था बनी है उससे साथ जुड़ी हूँ पिछले 2-3 महीने से। और मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और एक मतलब जैसे एनर्जी, नई एनर्जी फील कर रही हूँ मैं इस चीज़ में कि मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें काम करूँ, जो महिला उत्तर्जन है इसमें काम करूँ और बालिकाओं के लिए काम करूँ। और वो लड़कियां जो हैं आगे खुल करके गाई बोली हो और उन्होंने इन गानों को बड़े मन से लिया। मतलब मैंने कहा तुम लोग क्या करोगे आगे आने वाले भविष्य में, इन गानों से कुछ सीखोगे? तो कह रहे मैम हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ गई है, हम कुछ बन के दिखाएंगे। अब उनको बार बार यही हो रहा है कि हम कुछ करके दिखाएंगे मैम, अब हम इन चीज़ों में बाकी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर क्या होती है इस एज में, टीन एजर होती हैं सारी गर्ल्स, तो इस एज में उनको फैशन का या क्लोथ्स का इनका ज़्यादा शौक होता है या फिर अन्य उसमें है ना। लेकिन क्या है कि अभी जब से हमने ये गाने उनके सामने रखे, उनके साथ में बात करती हूँ मिल करके, मैं उनको जब पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे उनके मोटिवेशन वाली क्लास भी ले लेती हूँ पढ़ाते पढ़ाते। मतलब चैप्टर से ही संबंधित मैंने अभी एक चैप्टर था कि लैंगिक मसले वाला, तो लैंगिक मसले में मैंने उनको जो यहाँ पे अभी बता रहे थे लैंगिक वो बता रहे थे क्या कहते हैं बता रहे थे ना बालक बालिका में जो लिंग भेद किया जाता है उस पर कितनी इतनी बातें यहाँ पे हुई है। तो ये मैं भी उन लोगों को बीच बीच में जो है मोटिवेट करती रहती हूँ। तो जैसे मुझे पता चला है कि वो जो जनगीत था उसकी तैयारी आपने करवाई है। हाँ जी, तो और मेरे साथ गीत भी सब महिला सशक्तिकरण पर थे। बिल्कुल तो महिला क्यों सशक्तिकरण। सिर्फ ऐसे ही गीत और उनसे क्या परिणाम होगा आगे जाके उसके बारे में बताइए। परिणाम तो बहुत अच्छे निकलेंगे क्योंकि अब एक लड़की है जैसे घर में बहुत कुंठित भी रहती है क्योंकि उस पे हर चीज पे बंदिश लगाई जाती है कि तुम बाहर देर तक नहीं रहोगी या तुम तब तक एक वो करो झाड़ू लगाओ जब तक भैया वो आटे का एक आटा ले आएगा बाहर से या चाहे वो दूध ले आएगा, कुछ भी काम बाहर का काम लड़कों को दे देते हैं और लड़कियों को कहते हैं कि तुम ये काम कर लो घर में। तो वो क्या होती है धीरे धीरे अपने आप को वीक मतलब कमजोर कमजोर होने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो अब वो क्या कर रही हैं, वो जब से मतलब क्लासेस लेती हैं या हम इस तरह के उनको प्रोग्राम कराते हैं तो उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और वो चाह रही हैं कि हम आगे बढ़ करके अपनी मैम की तरह या ऐसे बोलते रहते हैं मैम हम आपकी तरह हम भी टीचर बनेंगे हम भी ये करेंगे। बहुत मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं लड़कियां जरूर और वो लड़कियां आपकी तरह कामयाब बनेंगी। और कह रही है मैम हम करेंगे आगे। अब मैं ये बोलती हूँ ना उनको बेटा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ उसके बाद सारे काम तो हो ही जाते हैं बाद में सारे जो भी होते हैं ना। तो ये जो जनगीत हैं ये जो उनको मोटिवेट करने वाले गीत हैं इनमें बहुत सारे प्रेरणादायक बातें थी कि मतलब तो पूछ क्या उसमें एक वर्डिंग थी, मैंने तो आंसू ही निकल गए थे उसमें कि हाँ तो पूछ इन लोगों से कि मैं कहाँ तू कहाँ से बड़ा हो गया और मैं कहाँ से छोटी हो गई इस तरह से। तो जब वो गा रही थी तो मुझे ऐसा उत्साह सा आ रहा था उसको देख करके कि मतलब सचमुच जैसे ये पूछ रही होंगी उनको, ये समाज को पूछ रही होंगे कि तू मुझे ये बता कि कहाँ से मैं छोटी हुई और तू कहाँ से बड़ा हो गया। तब भगवान ईश्वर ने तो हम सबको बराबर ही पैदा किया है, ऐसा एक साथ ही एक तब थोड़ी ना ये पता होता कि हम मतलब ऐसा हमारे साथ ऐसा भेदभाव होगा। तो हमें लड़कियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना ही होगा तभी वो समाज में सर उठाकर जी पाएंगी। बहुत सुंदर विचार है मैम आपके, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।